हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सब आप लोग के बीच में जो है प्रपोर्शन देख रहे थे, समानुपाती। चैप्टर नंबर देखिए, कोई भी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि पहले बताइए, एडवांस बताइए। तो नहीं, जैसे आपको चैप्टर में जो दिया गया आपको सीरियल वाइज बता रहे हैं, ठीक है। सीरियल वाइज में पहले अनुपात आया तो अनुपात बताया, उसके बाद अनुपात, ठीक है। पहले परसेंटेज का आपको वीडियो बता दिए, आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आइए हम यहाँ से समानुपाती का चैप्टर नंबर 1, आपका 1 नंबर वीडियो हो चुका है, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, ठीक है। ये चौथा नंबर आपको वीडियो होने जा रहा है। तो अगर आप लोग 1, 2, 3 पार्ट को नहीं देखें तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलता है। और टाइमिंग आप लोग के बीच में पता होगा कि 9 बजे मिलता है, ठीक है। टाइमिंग जो है सुबह में 9 बजे डेली मिलता है। आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आदित्य रंजन सर का अगर मैथ पढ़ना है तो ज़रूर आपको यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर देते हैं। आपको आप लोगों के बीच में देखिए, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है। तो आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही प्रश्न भी फिलहाल पूछे गए थे आईबी का, जो हम एग्ज़ाम देकर आए थे ना। देखिए, एग्ज़ाम कैसा भी हो, ठीक है, आपको केवल और केवल सब तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप केवल ट्रिक से याद रखिएगा तो ट्रिक भूल जाइएगा तो वहाँ पर क्या करिएगा, इसलिए बेसिक भी अपनाना पड़ता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आप लोग पढ़िएगा 42 नंबर है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइएगा। 42 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब 42 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेकंड, टैब नहीं काम कर रहा है। देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न है कि 1.02 और 10.8 के मध्य अनुपाती और 0.2 और 1.2 के तृतीय अनुपाती का अनुपात बताइए। देखिए, मध्य अनुपाती का हम लोग को बीच में फार्मूला पता है, ठीक है। मध्य अनुपाती का फार्मूला पता है। जैसे हम यहाँ पर देखिए 42 नंबर प्रश्न में अगर लिखना चाहें कि ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी का मध्य अनुपाती क्या होगा, ए तथा बी का मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती। ए तथा बी का जो मध्य अनुपाती होता है तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बोलिएगा रूट अंडर ए गुने में बी होता है, ठीक है, अर्थात ए बी होता है। और दो संख्या रहेगा ए तथा बी का, अगर तृतीय अनुपात लिखेंगे ए तथा बी का तृतीय अनुपात है, ठीक है, तृतीया अनुपाती अगर इसको लगाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर और बाटा में ए, ठीक है। तो यही दोनों का बोला ना कि देखिए, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का क्या निकालिए, अनुपात। अनुपात का मतलब हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बटा होता है। तो आइए, मध्य अनुपाती का मतलब हो गया ऊपर में, ऊपर वाले हो गए ना, मतलब रूट अंडर ए बी हो गया, मतलब रूट अंडर हो जाएगा 1.2 और गुने में हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए, मतलब यहाँ से ई ए हो गया और यहाँ से बी हो गया, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा, 1.2 गुने में 1.2 और बटा में हो जाएगा ए, ठीक है। ए के मतलब हो जाएगा 0.2। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, देखिए, इसको आपको काटना होगा, ठीक है। जो कट रहा है उसको क्या करना होगा, काटना होगा, तो ठीक है। कैसे काटिएगा, इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या। तो 108 के अगर 12 में गुना कर देते हैं तो देखिए कितना आ जाता है। चलिए हम सामने ही कर देते हैं, ठीक है। तो 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है। और 12 एकम 12 होगा, 1296 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1296, किसी का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 12 दशमलव हो जाएगा 96। अब यहाँ से अब देखिएगा, 12 × 12 करेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 12 × 12 जो होता है 44 होता है, ठीक है। कितना होता है, बोलिएगा बराबर है 44 होता है, 144। और एक अंक के बाद दशमलव मतलब 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। ये देखिए सबसे नीचे में है, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे तो ई ऊपर चला जाएगा, सॉरी नहीं,
ऐसे नहीं, ई भागा का लकीर जो आप देख रहे हैं, ई भागा का लकीर है, ठीक है। तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। नहीं तो इसको काट लीजिए तो कट जाएगा आराम से, नहीं काटिए। अब देखिए ये किसका वर्गमूल होता है, पहले पता लगाना होगा, ठीक है। देखिए ये हमको लगता है करीबन 36 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये किसका वर्गमूल होता है, ठीक है। बोलिएगा 36 का वर्गमूल होता है, ठीक है, करेक्ट है। तो आइए, इस 36 का वर्गमूल हो जाता है तो यहाँ से होगा 3.6 हो जाएगा, गुने में हो जाएगा आपको 0.2 और बटा में हो जाएगा 1.44 होगा, ठीक है। अब इसको काटना है, क्या करना है, काटना है। तो दशमलव को पहले उड़ा देते हैं, देखिए आपको आराम आराम से बता रहे, दशमलव को उड़ा दीजिएगा तो 1 0 आएगा, ये दशमलव को उड़ा दीजिएगा तो 1 2 0 होगा। तो देखिए 1 0 2 0, ठीक है, ये आपका कैंसिल। 36 एकम 36 होगा और 36 चौका 44 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 2, तो 1 अनुपात हो जाएगा 2। तो 1 और 2 का रेशियो दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा क्या प्रश्न है, चलिए पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहते हैं कि P तथा Q के मध्य अनुपाती 12 है, ठीक है। अगर कोई संख्या P है, ठीक है, P तथा Q का मध्य अनुपाती, P तथा Q का मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती कितना दिया, 12 दिया। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर P गुने में Q होता है, बराबर में 12 हो गए। इधर से हट जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरफ से स्क्वायर से कैंसिल होगा रूट, तो यहाँ से होगा P गुने में Q, ठीक है, P Q 12 12 144 हो जाएगा, हो गया, मतलब P Q का मान 144 हो गया। कहते हैं कि P और Q के संभावित मान बताइए, मतलब ऐसा क्या मान रख दे P और Q में कि 144 आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए 144। तो देखिए 38 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको, एक सेकेंड, 38 24 के 4 बाकी हो गए 1 और 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 38 24 के 4 बाकी 2 9 2 और 3 3 9 2 11 होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, 144 नहीं होगा, ई भी नहीं हो पाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 24 6 44 होगा, मतलब P के स्थान पर और Q के स्थान पर 24 और 6 को रख दीजिएगा ना, तो संतुष्ट हो जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो इसलिए P और Q का जो संभावित मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बोलिएगा सी नंबर सही जवाब है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में आपके प्रश्न कह रहे हैं कि 28.9 से, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 44 को हम लिख देते हैं, 28.9 अनुपात 1 से समानुपाती का चिन्ह x अनुपात 36.1 है, तो x ग्रेटर है तो x का मान निकलिए, ठीक है। आइए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बोलिएगा अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक है, तो 28.9 हो जाएगा, अनुपात है तो बटा में हो जाएगा आपको x, समानुपात है तो बराबर हो जाएगा x और बटा में 36.1 होगा, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ से 28.9 होगा और गुने में हो जाएगा 36.1 बराबर में x गुने x करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, ठीक है, कितना होगा, रूट अंडर होगा, तो यहाँ से होगा 28.9 गुने में 36.1 होगा, यहाँ से x बचेगा। देखिए ये दो कि 17 का स्क्वायर होता है तो 1.7 होगा, गुने में ये होता है 19 का स्क्वायर होता है तो 19 हो जाएगा 1.9, ठीक है, 1.9 बराबर x, 9 सतह 63 इकाई अंक 3 होगा, ये तो ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, तो बताइए कौन सही होगा, 32 की 38। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, जल्दी जल्दी। चलिए तो इसका जो x का मान आ जाएगा 32.3 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न बढ़े। देखिए आपको जो सीजीएल का क्वेश्चन 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 भी इसी प्रकार के प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या कह रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, इतना बड़ा तो है ही कलम और क्या। देखिए यहाँ पर जो आपको प्रश्न बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या रहे हैं कि 405, ठीक है 405 हो जाएगा। उसके बाद बाई समानुपाती हो जाएगा, बाई अनुपाती 125। यहाँ से हमको बाई का मान निकालना है, ठीक है। बाई का मान ज्ञात करिए, मतलब बाई का मान निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से अनुपात हट जाएगा तो 405 और बटा हो जाएगा बाई, समानुपात मतलब बराबर हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 405 गुने में 125, बाई गुने बाई हो जाएगा बाई के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, तो कितना आपको इसको करिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 405 गुने में 125 बराबर में बाई होगा। चलिए तो इसको हम निकालिए। 125 गुने 5, 125 किसका मल्टीपल है देखिए तो 8 पचे 40, हाँ 81, ठीक है। देखिए तो बाई बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना। 405 को हम कैसे लिखते हैं, 8 पचे 40, 81 गुने में 8 लिख सकते हैं, और गुने में 125 को हम कैसे लिखेगा 125 को। अच्छा एक काम करिए ना कि इन सबको अगर वर्गमूल निकाल लीजिएगा ना तो 205 आ जाएगा। छोटे इसको कर लेते हैं, इसको कितना आ जाएगा 225 आएगा। आप तो रूट करके तोड़ ही सकते हैं ना, इसको तोड़ लीजिएगा इसको तोड़ लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 225। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर प्रश्न में आपको कह रहे हैं कि कहाँ के देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं कि एम जो है आपको मध्य अनुपाती व्यक्त करता है, मतलब कि 16 और 9 का जो मध्य अनुपाती बता रहा है एम है। एन जो है आपको तृतीय समानुपाती व्यक्त करता है 9 और 15 का। तो आपको 5m और प्लस में 3m का जो आपको मान निकालना है, ठीक है। पहले m और n का पहले मान निकालिए, m और n का मान निकालिए। m और n का मान कैसे निकलेगा, तो m जो व्यक्त कर रहा है किसको व्यक्त कर रहा है बोलिएगा मध्य अनुपाती को, ठीक है। किसको, मध्य अनुपाती को। 46 नंबर है ना। m अगर मध्य अनुपाती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्य अनुपाती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a गुने b होता है। रूट अंडर होगा 16 और गुने में 9 हो जाएगा, ओके। रूट अंडर a गुने b स्क्वायर में इधर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से होगा m स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 1 से m स्क्वायर, नहीं स्क्वायर का ले तो वर्गमूल निकल ही जाएगा ना। अगर वर्गमूल निकल ही जाएगा तो फिर हमको काहे से करने से फायदा नहीं है। देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, मतलब m का जो मान आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। देखिए n जो है तृतीय अनुपाती को व्यक्त करता है, n जो है तृतीय अनुपाती को व्यक्त करता है। ई अगर a हुआ ई b हुआ तो फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बटा में a। तो 15 गुने में 15 और बटा में 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ई तो हो जाएगा 5 5 25, मतलब m का मान 12 हो गया और n का जो मान है आपको 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो आपको जो मान निकालना है किसका मान निकालना है देखिएगा 5m और प्लस में 3n, 5m प्लस में 3n का मान निकालना है। तो 5 गुने में m का मान 12 रखिएगा, प्लस में 3n का मान आपको 25 रखना है। तो 12 25 60 हो जाएगा, 25 दिया 75 होगा, 7 अच्छो 13 हो जाएगा 135। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 में पढ़िएगा क्या है। कह रहे हैं कि 5 और 125 के बीच मध्य अनुपातिक x है। 4 के पावर 4 और 6 के पावर 2 के बीच मध्य अनुपातिक जो है बाई है। तो 2x और प्लस 2x अनुपात में बाई का मान निकालिए। सिंपल है, ठीक है। पहले समझिए कि 5 और 125 क्या है। देखिए 5 और 125 का जो बीच मध्य अनुपाती है क्या है, मध्य अनुपाती x है। मतलब x बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर 5 गुने में 125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने में 125 को हम लिखेंगे 5 गुने में 25, ठीक है। 2 को 5 के बदले में 1 को 5 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 है, 2 को 5 के बदले में 1 को 5, मतलब x का जो मान हो गया 25 आ गया, ठीक है। x का मान कितना हो गया, 25 हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि 4 के पावर 4 और 6 के पावर 2 के बीच मध्य अनुपाती कितना है, 22 है। तो 22 है तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 4 के पावर 4 हो जाएगा और गुने में 6 के पावर 2, ये मध्य अनुपाती कितना है, ये 22 है, तो हो गया। तो 4 के पावर 4 है तो यहाँ पर 4 के पावर 2 को तो निकल जाएगा ना, 4 के पावर 2 निकल जाएगा और यहाँ से 6 निकल जाएगा। तो 4 के पावर 2 मतलब कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 छक 96 होगा। तो 22 का मान हो जाएगा 96। कितना होगा, 16 छक 96 हो जाएगा ना, ये 96 हो गया 22 के मान। तो हमको मान निकालने बोला 2x अनुपात में 22। 2x का मान रखिएगा 25 गुने 2, तो कितना होगा बोलिएगा, 25 दूना 50 होगा और 22 का मान हो गया 96। कट जाएगा तो काटिए, 2 बार कट जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 48 दूना 96 होगा। तो 25 और 48 का अनुपात इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका नंबरिंग नहीं किए क्या, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर है 47 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे हैं कि ए अनुपात दिया है बी, उसके बाद समानुपात दिया है, उसके बाद समानुपात दिया बी अनुपात सी। बी का मान जो दिया 96 दिया, ठीक है। तो आपको कहा था ए और सी के मान को संभावित युग्म बताइए। देखिए पहले नंबर तो ए बटा में बी होगा, बराबर में बी बटा में सी हो जाएगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। समानुपात का मतलब बराबर कर दिए। देखिए तिरछा गुना करिएगा तो ए गुने में सी होगा, बी गुने में बी करिएगा बी स्क्वायर, ए सी बराबर होगा बी मतलब 96 गुने 96, ठीक है। 96 गुने 96। देखिए ए और सी का अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो छो छो कितना हो जाएगा, 36 के 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। और देखिए 4 चक 16 6 ई भी हो रहा है, 8 8 64 ई नहीं हो रहा है ना, 8 8 64 ई नहीं होगा, ई भी हो रहा है। तो इसमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि ए का मान 32 और सी का मान अगर 288 रखिएगा ना तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी का मल्टीप्लाई लिए हैं, यहाँ से 3 कम किए तो यहाँ से 32 लिए, इसमें 3 गुना करिए, 6 18 9 27 28 हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। तो ई ऑप्शन जो है आपको करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए 96 में 3 अगर निकाल लीजिएगा तो 32 होगा और 3 अगर इसमें ट्रांसफ़र कर दिएगा गुना करके तो 288 होगा। तो यही ऑप्शन जो है आपको करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है कि 6 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 2 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। देखिए एक संख्या दिया है मध्य अनुपाती, ठीक है। इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, लिखेंगे 6 प्लस रूट 8 तथा 3 माइनस में रूट 2 का मध्य अनुपाती, ठीक है। मध्य अनुपाती, इसका मध्य अनुपाती कितना हो जाएगा आप बताइएगा। तो बोलिएगा तो कि दोनों का रूट अंडर करके गुना कर देंगे, 6 प्लस में रूट 8 हो जाएगा और गुने में हो जाएगा 3 माइनस में रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करना ही बेहतर है, ठीक है। चलिए गुना कर देते हैं।
6 × 3 करेंगे तो 6×3 = 18 होगा। उसके बाद 6 × 2 करेंगे तो होगा 6 और √2 हो जाएगा प्लस में। 8 × 3 करेंगे तो 8×3 = 24 होगा माइनस में। 8 × 2 करेंगे तो 8×2 = 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं क्या होने वाला है। 18 हो गया, 6 √2 हो गया, और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 6×4 = 24, 16 का वर्गमूल 4 होता है। देखिए 18 में से 4 जाएगा, है ना। 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से अगर 4 जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। 16 बच जाएगा। 1 सेकेंड, हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 16, यहाँ से हो जाएगा आपको 6 √2 प्लस में 6, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 हो जाएगा माइनस में 6 में से 2 जाएगा तो माइनस में 4 √6 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसका जो वर्गमूल अब निकालना पड़ेगा क्या, इसका वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। इतना देखिए, अब इसको जो है ना रूट अंडर करके a² b² वाला फार्मूला लगाइएगा पहले। देखिए आपको बेसिक बता रहे हैं ना, पहले सीखिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिएगा 4 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। और उसके बाद देखिए 2ab बनाना है, माइनस में 2, a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर कितना हो गया, √6 हो गया। तो ये आ गया कितना, तो बोलिएगा कि ये हो जाएगा a² 2ab, तो 4×2 = 8 हो रहा है। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए काम करते हैं, इसको शॉर्ट हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट इसको कैसे बनाना है, इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो आगे बन जाएगा, मगर ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस हो गया ये लगता है। देखिए तो इसमें मद अनुपात है रूट अंडर, ठीक है। इसमें से देखिए 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस में 8 के निकालेंगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा ना 4। इसके बाद हो जाएगा 3 माइनस में √2 हो जाएगा, √2 है ना। आइए तो देखिए, तो यहाँ से जब 4 निकाल रहे हैं तो यहाँ से 2 बचेगा केवल, ठीक है। आइए यहाँ से आ जाएगा आपको 2। देखिए दोनों का एगो प्लस एगो माइनस में, तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा और बीच में माइनस हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2, 3 का बार 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 होगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, 7 हो जाएगा ना, 7×2 = 14 हो जाएगा। 14 वाला सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस सटीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता। अगर किसी को अगर ये बात यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया है कि कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पर 8 जो लिखा हुआ है ना, तो 8 का मतलब होता है कि 4×2, ठीक है। 4×2, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये रूट बाहर हो गया, तो इसको हमने बाहर कर लिया, तो ठीक है। तो यहाँ पर रूटे बचेगा ना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 3 + √5 और 15 माइनस √125 के बीच मद अनुपाती निकालिए। इसी प्रकार के जैसे अभी हमने बताया आपको, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए मद अनुपाती निकालना है तो दोनों का रूट अंडर कर दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस में √5 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 15 माइनस में √125 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, यहाँ से देखिए 5 यहाँ पर रहने देते हैं, 3 प्लस में √5 हो जाएगा।
अब इस लाइन को आपको समझना बहुत बेहतर जरूरी है। देखिए 5 यहाँ से हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। अगर 5 हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा। देखिए 125 का मतलब क्या होता है, 25 गुने में 5 होता है, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिएगा कि 5 रूट होता है 5। अगर हम ये 5 निकाल लिए तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, रूट 5 बचेगा, ठीक है। रूट क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। देखिए अगला आ जाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5। 3 का स्क्वायर करेंगे और रूट 5 के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा 5। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 गुने 5 करेंगे तो रहने देते हैं, यहाँ से कटेगा 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 5 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पेज 11 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 तक, चलिए रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 50 तक ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 तक यहाँ पर आने देते हैं, इसके अगले वीडियो में देखेंगे 50 से आगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल आप लोग को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोग जितना बड़ा फैमिली करिएगा उतना ही आप लोग के बीच में बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।